कभी बसपा सरकार में रहे वो मंत्री जो हमेशा हिंदुओं की आस्थाओं, उनके देवी देवताओं की टिप्पणियों और न जाने कौन कौन से बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। वो कौन से नेता हैं जिन्होंने माया की सरकार में मजबूत दरबार लगाया, बात नहीं बनी तो भाजपा के दरवाजे पर दस्तक दी, उसके बाद साइकिल की सवारी कर समाजवादी पार्टी का हैंडल भी थाम लिया। हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी को लेकर सपा के डिम्पल यादव, अखिलेश यादव ने इन नेताजी से तो किनारा तक कर लिया। बाद में अपनी पार्टी बनाई, लेकिन पार्टी में भी कोई खास दम नजर नहीं आया। हाँ, ये बात जरूर है कि अपने बयानों के जरिए उन्होंने सुर्खियां बटोरने का काम किया, लेकिन अचानक यही नेता अपने पुराने घर की वापसी को लेकर अपना क्या नजरिया रखते हैं। और मायावती ने अपने खोए हुए पुराने नेताओं की घर वापसी को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसा कौन सा प्लान बनाया था, जिसके क्रम में क्या ये नेता अपने घर वापस दोबारा लौटेगा? क्या बहुजन समाज पार्टी में पुराने नेताओं की वापसी के क्रम में सबसे पहले इस नेता ने अपने पुराने घर में कदम रख दिया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से अटकलें चल रही थी कि बसपा के तमाम बड़े बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा में दोबारा वापस लाने के लिए लगातार संपर्क में बने हुए हैं। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी कांसी राम की मजबूत होती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थिति और बसपा का खोता हुआ जनाधार माया को अपने पुराने नेताओं को घर वापस बुलाने के लिए लगातार मजबूर कर रहा है। ऐसे में भाजपा और समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता देख चुके बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को घर वापस बुलाने के लिए लगातार इस बात को 16 आने सच माना जाने लगा। इस समय बहुजन समाज पार्टी जिस दौर को फेस कर रही है, कमोबेश वही स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य को भी फेस करना पड़ रहा है। मतलब साफ है कि दोनों की ही राजनीति शिखर से शून्य पर आ चुकी है। लेकिन अब बारी थी स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बसपा में वापस जाएंगे? तो आप अब जरा इस सवाल के जवाब को भी जान ही लीजिए। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा आने की अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन से भटक जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी में जाने का कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। कोई सवाल नहीं है कि मैं बहुजन में वापस जाऊं। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के आने के बाद ये बात तो तय हो गई है कि अपनी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य को अलग अलग रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। यानी बसपा को अपने पुराने नेताओं की वापसी लाने के क्रम में पहला कदम पीछे लेना पड़ेगा। अब 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए मायावती के अपने पुराने नेताओं की वापसी लाने की मुहिम करने में किस नेता की वापसी सबसे पहले होती है, ये भी एक चिंता का बड़ा सबब है, जिस चिंता को मायावती इस समय बखूबी फेस भी कर रही हैं। क्योंकि इस समय मायावती की चिंता का सबसे बड़ा विषय ये है कि बहुजन समाज पार्टी से लालजी वर्मा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े बड़े नेताओं के जाने के बाद और लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा उपचुनाव तक में अकेले लड़ने से मायावती की पार्टी की मान्यता तक खतरे में पड़ी हुई है। ऐसे में अगर जल्द ही मायावती की पार्टी में बड़े नेताओं की एंट्री नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं कि विधानसभा चुनाव 2027 में आते आते बसपा पार्टी का वजूद ही उत्तर प्रदेश की राजनीति के नक्शे से गायब हो सकता है।